तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 के 7 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। आगे देखिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहां पे ध्यान से समझिए, जब हम ग्राफ कॉपी में इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो हमें दो रेखा प्राप्त होगा। तो इन दोनों रेखा और x अक्ष, इन तीनों रेखाओं से मिलकर के जो त्रिभुज बनेगा उसी के हमें शीर्ष के निर्देशांक को बताना है। यानी ये समझिए कि इस प्रकार का यदि त्रिभुज बनाएगा तो इस त्रिभुज के हमें शीर्ष के निर्देशांक चाहिए। शीर्ष मतलब ये जो तीनों कोना है ना, तीनों कोना का क्या चाहिए, हमें निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक मतलब इसके x और y का मान हमें चाहिए। तो आइए सबसे पहले आइए इन दोनों समीकरणों का आलेख खींच लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0। ये है पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण। अब आलेख यानी ग्राफ खींचने के लिए प्रत्येक समीकरण से हम लोग दो हल प्राप्त कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला समीकरण यानी समीकरण 1 से दो हल को प्राप्त कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। आइए इससे y के मान को निकाल लेंगे। तो y रहेगा इस तरफ, y के आगे माइनस है तो माइनस भी रहेगा, बराबर करेंगे। x को बराबर किस तरफ लेके जाएंगे तो इसके आगे में कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस है, इस तरफ माइनस हो जाएगा और ये भी एक भी इस तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा इसका प्लस। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ y का मान निकाल लेंगे। यानी y का मान निकालने के लिए इस माइनस को यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। तो माइनस जब इस पार से हटेगा तो ये माइनस दूसरे तरफ चले जाएगा और दूसरे तरफ जाकर के गुना हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है। फिर से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये माइनस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों संख्या से गुना हो जाएगा। अब हमें y बराबर x प्लस 1 प्राप्त हुआ है। आइए इससे दो हल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार का एक तालिका खींच लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x के मान को अपने हिसाब से रखेंगे। x का ऐसा मान हमें रखना है कि y का मान हमें दशमलव या बट्टा में प्राप्त ना हो। तो आइए सबसे पहले x का मान 0 रख लेते हैं। तो x के आगे में 0 लगा लेंगे। तो y बराबर, पहले तो समीकरण को उतार लेते हैं और इस समीकरण में x के मान को रख देंगे। तो x का मान कितना है, 0 है। तो x के स्थान पर 0 प्लस में 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, यानी y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। अब आइए दूसरा भी हल को यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर से x का कोई मान रखेंगे। तो आइए x का मान फिर से हम लोग 0 के बाद 1 रख लेते हैं। तो x के आगे में 1 लगा लेंगे। यहाँ सिंपल सा करेंगे तो और समीकरण y बराबर कितना है, x प्लस 1 बराबर करेंगे। x का मान हमने 1 लिया तो x के जगह में 1 प्लस में 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी x का मान 1 रखे तो y का मान 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ हमें दो हल प्राप्त हुआ है। पहला हल है 0,1, यानी पहला मान x का होता है और दूसरा मान जो है y का होता है, और दूसरा है 1,2। अब आइए समीकरण जो दूसरा समीकरण है इसको भी लेकर के इसका भी दो हल प्राप्त कर लेते हैं। तो सिंपल सा लिख देंगे, समीकरण 2 से और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0। इससे निकाल लेंगे y के मान को। तो y वाला पद जो है 2y इस तरफ रह जाएगा, बाकी ये दोनों पद को बराबर के इस तरफ कर देंगे। 0 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो कितना है, प्लस है, हम प्लस समझते हैं। इस पर आएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और इसका माइनस 12 का माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 2y के साथ गुना के रूप में, इस तरफ भाग लग जाएगा तो माइनस 3x प्लस 12 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम अपने सुविधा के अनुसार y बराबर 12 को पहले लिख सकते हैं और माइनस 3x को बाद में लिख सकते हैं। माइनस है इसलिए इसको बाद में ले लिए, बट्टा 2 है। अब यहाँ पे बना लेंगे तालिका
और इस तालिका से हम लोग दो हल प्राप्त कर लेंगे, ऊपर में x नीचे में y। अब समीकरण में x के मान को अपने हिसाब से रखेंगे, तो आइए सबसे पहले हम लोग x का मान रख लेंगे। चलिए x का मान 0 रख लेते हैं, तो x के आगे में 0 लगा लेंगे, तो y बराबर सबसे पहले तो इस समीकरण को यहाँ उतार लेंगे, 12 माइनस 3x बट्टा में 2 बराबर करेंगे। और देखिए 12 माइनस यहाँ पे क्या है 3 है, x का मान 0 है तो x के स्थान पर 0 रखेंगे बट्टा में 2। आइए इसको घटा लेते हैं, 12 माइनस 0 गुना 3 0 बट्टा में 2 और 12 माइनस 2 हो जाएगा 6, यानी ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना बचा 6, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। देखिए x का मान तो 0 रख लिए ना, अब हम x का मान 1 रख सकते हैं, लेकिन यदि 1 रखेंगे तो y का मान बट्टा में प्राप्त हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर 2 रख लेंगे, तो यदि रख लेते हैं x बराबर 2, चलिए x का मान कितना रख लिए 2 रख लिए, तो y बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो समीकरण को उतार लेंगे, 12 माइनस 3x बट्टा में 2 बराबर करेंगे, यहाँ पे है 12 माइनस 3 और x का मान 2 माने तो 2 रख लेंगे और बट्टा में कितना है 2 है। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 12 है, 12 3 दूना 6 और बट्टा में कितना है 2, 12 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और बट्टा में 2, 2 1 कम 2 3 दूना 6 बराबर कितना बचा 3 बचा, यानी x का मान हम 2 रखे तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ हलों को लिख लेंगे, पहला हल है 0, 6, पहला मान x का, दूसरा होता है y का, तो y का मान कितना है 6 है। उसी प्रकार दूसरा हल कितना है 2, 3 है, तो लिख लेंगे 2, 3। देखिए अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से और समीकरण 1 से जो भी हमें हल प्राप्त हुआ है उसको नोट करके इसका ग्राफ खींच लेंगे। आप डायरेक्ट इन हलों को देख करके ग्राफ कॉपी में ग्राफ खींच सकते हैं, मुझे सुविधा होगा इसलिए पहले तो हम इसको नोट कर लेंगे ताकि बेहतर ढंग से मैं आपको समझा सकूं। तो पहला जो समीकरण का उसका 2 हल है 0, 1 और दूसरा है 1, 2। उसी प्रकार मेरे पास समीकरण जो दूसरा समीकरण है यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जो ये जो दूसरा समीकरण है इसका भी हमें 2 हल प्राप्त हुआ है। पहला हल है 0, 6 और दूसरा हल है 2, 3। अब आइए इन हलों को लेकर के दोनों समीकरण का आलेख खींच लेते हैं, यानी एक सरल रेखा जो मिलेगा उसको खींच लेते हैं। तो समीकरणों का आलेख खींचने के लिए इस तरह का एक ग्राफ को भी ले लेंगे और ये जो मोटी लाइन है ना ऐसे एक रेखा खींच लेंगे जो x अक्ष होगा क्षैतिज रूप में, अब यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे एक रेखा खींच लेंगे जो y अक्ष होगा। तो आइए खींच लेते हैं। तो इस प्रकार का जो है ना रेखा खींच लेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो कि x अक्ष होगा, तो इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा x डैश, और ये ऊपर नीचे जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये होगा y अक्ष, तो ऊपर लिख लेंगे y और नीचे हो जाएगा y डैश। और ये दोनों रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करता है वो मूल बिंदु होता है, यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये मोटा वाला रेखा जो प्रतिच्छेद करने जा रहा है ना वहाँ प्रत्येक बिंदु को बना लेंगे और 1, 2, 3 लिख लेंगे, तो इसकी तरफ माइनस वाला संख्या को लिख लेंगे। इसी तरह ऊपर प्लस वाला और नीचे माइनस वाला y अक्ष में भी लिख लेंगे। अब आइए दोनों समीकरण के हलों को लेकर के यहाँ पे आलेख खींच लेते हैं। पहला जो समीकरण है उसका पहला हल क्या है 0, 1, पहला वाला मान x का होता है, दूसरा y का होता है, तो x का मान कहाँ होगा मूल बिंदु पर होगा, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है और इसको देखना नहीं है। अब y का मान कितना है 1 है, तो y का मान y अक्ष में होगा ना, ये ऊर्ध्वाधर वाला y अक्ष है, तो 1 यहाँ पर होगा, यानी बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा बिंदु बना, यहाँ पे बना 0, 1, ये वाला बिंदु यहाँ पे बना। और दूसरा बिंदु देखिए पहला x का दूसरा y का, x का मान 1 है तो x का मान 1 x अक्ष पर देखना है, x अक्ष पर 1 यहाँ पर है, y का मान 2 है तो y अक्ष पर 2 यहाँ पर है। तो यहाँ वाला ये जो मोटी रेखा और दोनों मोटा रेखा जाकर के यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, यानी x ये रेखा और y 2 यहाँ से ये रेखा, तो यहाँ हो जाएगा 1, 2 वाला बिंदु। अब क्या करेंगे सिंपल सा
ये दोनों बिंदुओं को लेकर के एक रेखा खींच देंगे इस तरह से। तो इस तरह का एक हम लोग जो है ना रेखा खींच लेंगे इन दोनों बिंदुओं को लेकर। अब ये दोनों जो बिंदु है ये किस समीकरण का है, x माइनस वाई प्लस 1 है। तो इसी रेखा के ऊपर लिख लेंगे कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसी समीकरण को इस रेखा के ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस है। अब आइए दूसरा समीकरण का जो दोनों बिंदु है इसको भी खींच करके एक रेखा खींच लेते हैं। तो दूसरा समीकरण का पहला बिंदु है 0,6, पहला मान x का, दूसरा y, x का मान 0 यहाँ मूल बिंदु पर बनेगा, इन x को और नहीं देखना है। अब y का मान कितना है, 6 है, तो y का मान 6, y अक्ष पर देखिए सीधे ऊपर जाइए, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे बिंदु बन जाएगा 0,6। यानी ये हुआ कि y अक्ष पर जो भी बिंदु बनेगा ना उसके x के मान क्या हो जाएगा, 0 होगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा बिंदु देखिए, पहला मान x का, दूसरा y का, तो x का मान कितना है, 2 है, तो x का मान 2 यहाँ पर है, और y का मान 3 है, तो y का मान 3 यहाँ पर है। तो यहाँ 3 से और 2 से जो दोनों मोटी वाली रेखा एक गुजरा है, दोनों जाकर के यहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ हो जाएगा बिंदु कितना हो जाएगा, 2,3, यानी पहला वाला मान x का, दूसरा वाला मान y का। यहाँ पे बिंदु को लिख लेंगे। अब सिंपल सा क्या करेंगे, ये दोनों जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है इन दोनों को मिलाकर के एक रेखा खींच लेंगे। तो इस प्रकार का एक रेखा फिर से हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे। और देखिए क्योंकि इस समीकरण के इस दोनों हल से लेकर के इस रेखा को खींचे हैं, तो इसी रेखा के ऊपर है ना इस समीकरण को लिख लेंगे, यानी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों समीकरण से हमें दो रेखा मिला, इस समीकरण से ये रेखा और इस समीकरण से ये रेखा, और ये जो x अक्ष है मतलब x अक्ष और ये दोनों रेखा मिलकर के एक त्रिभुज को बनाया है। देखिए ये त्रिभुज बनाया, यहां से इस प्रकार का एक त्रिभुज बनाया है। तो इस त्रिभुज का नाम हम लोग दे देते हैं, यहां नाम देते हैं A और यहां दे देते हैं B और यहां देते हैं C। तो हमें इसी त्रिभुज के निर्देशांक यानी इस बिंदु के निर्देशांक और इस बिंदु के निर्देशांक और यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक को पता करना होगा। यहाँ पे A का निर्देशांक तो दिया हुआ है ना 2,3। अब B का निर्देशांक क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे B का निर्देशांक देखिए, ये जो x अक्ष है, x अक्ष पर मान कितना -1 है, तो x अक्ष यानी पहला वाला मान -1 हो जाएगा। अब x अक्ष पर y का मान यानी दूसरा वाला मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे c है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, देखिए x अक्ष पर है तो पहला वाला मान x का, तो x का मान कितना है, 4 है, और x अक्ष पर जो y का मान होता है, जो दूसरा वाला मान होता है वो 0 होता है, तो 0 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक को लिख लेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे कि बना त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, यानी पहला जो ए है, ए का निर्देशांक क्या है 2,3, तो लिख लेंगे 2,3, और बी का निर्देशांक क्या है, देखिए बी का निर्देशांक है -1,0 और C का निर्देशांक क्या है, देखिए 4,0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4,0। अब देखिए प्रश्न में छोटा सा बात ये और कहा गया है कि जो त्रिभुज बनेगा त्रिभुज पटल पर छायांकित कर देंगे। यानी छायांकित करने का मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिभुज बना है ना इसमें हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सा छायांकित कर देंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज का जो पटल है उसको छायांकित कर देंगे और ये हो गया अपना आंसर। ये रहा आपका ग्राफ। यदि प्रश्न को यदि देखना चाहें और उतारना चाहें तो एक बार आप इस प्रकार प्रश्न को देख सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।